अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बज़्म शायरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इमरान सर और मैं हूँ अफशा शऊर। प्रोग्राम बज़्म शायरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका जितना तारुफ़ करवाया जाए, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर शायर मौजूद हैं जिनका बरतानिया से ताल्लुक़ है और इनका अदबी सफ़र बुनियादी ताल्लुक़ तो इनका ज़ाहिर है इसी खित्ते से है। बिल्कुल। तारुफ़ आपसे कराते चलें। 45 साल का मुबेश उन्होंने जो है वो लेक्चरार रहे हैं और बरतानिया में उन्होंने बहुत ही लंबा तवील सफ़र जो है वहाँ अपना खिदमात अंजाम दी हैं। साथ ही साथ जंग अखबार से कॉलम निगार हैं, उन्होंने 50 साल इन्होंने कॉलम लिखे हैं वहाँ पे। आपको मिलवाते हैं हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। सर, आपको खुशामदीद। अकील दानिश साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हाँ। हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। जी, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया और आपके सुनने वालों और देखने वालों की खिदमत में और आपकी खिदमत में मैं आदाब पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब सवालों का कुछ सिलसिला आगाज़ करेंगे। अच्छा, जैसे कि निम्रा ने बताया कि बरतानिया में आपकी रिहाइश है जी। और तकरीबन 45-50 साल से, मगर मैं आपको ले जाने वाली हूँ अमरोहा। जी, अमरोहा यूपी में जी। अंग्रेज़ों ने उसको नाम दिया था उस इलाके का यूनाइटेड प्रोविंसेस। जब हिंदुस्तान बना तो इन्होंने कर दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन अब यूपी मुश्तरक है। पहले भी यूपी लिखते थे उसे, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट, और अब उत्तर प्रदेश ही हो गया। छोटा सा एक शहर है, लेकिन मुग़लों के ज़माने का बसा हुआ है और वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़मींदार तबका। और उसके बाद अब ज़िला हो गया खुद, पहले छोटा सा एक शहर था, तहसील थी उसकी मुरादाबाद की। तो हुआ ये है कि वहाँ या तो हाथ का काम करने वाले लोग मौजूद हैं या फिर ज़मींदार लोग मौजूद हैं, इसीलिए उस वहाँ सनत अब तक बहुत बड़ी नहीं है। तक़सीम के वक्त अमरोहे की आबादी थी कोई 1 लाख, इस वक्त है 2 लाख। सिर्फ इतनी बड़ी है पिछले 50 साल में, 60-70 साल में। 70 साल। तो ये होता है कि वो ज़मींदार हैं, अब शाम को महफ़िलें हो रही हैं, अदबी मामलात हो रहे हैं और एक रस पे जरा हो रही है। मैं आपको ये तफन्नुन तबा के तौर पर बताता हूँ। एक साहब ने वहाँ अंजुमन तरक्की उर्दू है और अंजुमन तहरीक उर्दू है, उनके मुस्तकिल उनके जलसे होते हैं। वहाँ एक साहब ने अफसाना पढ़ा और उसमें लिखा कि वो फ़लाँ ने लापरवाही से काम लिया। एक बुज़ुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे नहीं भाई, ये ला अरबी का है और परवा तो फ़ारसी का, इन दोनों का जोड़ जायज़ नहीं है, तो आप बेपरवाह कहिए। तो मतलब छोटी छोटी बातों पर वो करते थे। तो वहाँ इल्म की और अदब की मुस्तकिल महफ़िलें। तो शाम को महफ़िलों में हम तो ज़ाहिर बच्चे थे उस वक्त हमारे। मैं आपको आपके बचपन में ही ले जाना चाहती हूँ, और वो जो आपकी सोहबत है। जी, जॉन एलिया और बड़े-बड़े नाम। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो वहाँ पर काजी अजीज़ साहब थे जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े। जॉन एलिया भी उनके शागिर्द रहे। तो वहाँ पर महफ़िल होती। मैं बहुत छोटा सा था। मेरे बड़े भाई डॉक्टर शरीफ अहमद भी, उनका इंतकाल हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, शोबा उर्दू के सदर थे वो। तो वो और जॉन एलिया दोनों मिल के साथ एक ज़माने में अपने तैयारी करते थे इम्तहानों की, और इम्तहान होते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, अदीब और अदीब माहिर और अदीब फाजिल वग़ैरह। उस वक्त हमारा काम था कि पानी पहुंचा दें और चाय पहुंचा दें। हमारे यहाँ जमती थी महफ़िल। सो मैं कुछ नाते वाते पढ़ने के लिए गया। एक ज़माने में आवाज़ अच्छी थी, लोग कहते हैं, मुझे भी यकीन नहीं लेकिन उसमें वो पढ़ता था। और फिर हम मुस्लिम लीग के जलसों में कुछ पढ़ता था वो। तो उसके बाद फिर जॉन यहाँ चले आए। अच्छा। और 1952 में मैं भी आ गया, हिजरत करके तकसीम हो गया मुल्क। तो जॉन एलिया ने एक दिन मुझे देखा, अचानक इंतकाल हो, मुलाकात हो गई। तो मियाँ तुम यहाँ हो वगैरह वगैरह वगैरह, रोने लगे। बहुत जज्बाती आदमी, बहुत जज्बाती आदमी थे। तो कहने लगे अच्छा मुझे याद है तुम्हें कुछ शायरी से दिलचस्पी थी। मैंने कहा जी, मैं यहाँ पढ़ता था, लारेंस रोड पर एक था नबी बाग स्कूल, उसमें मैं कुछ 6ठी-7वीं क्लास में था। तो कहने लगे तुम ऐसा करो कि मुझे याद रखोगे, दानिश नाम रख लो। तो वो सैयद अकील अहमद से अकील दानिश हो गए, और उससे बड़े बड़े लतीफ़े भी हुए। उस ज़माने में मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि एहसान बिन दानिश जैसा बड़ा शायर मौजूद है। बिल्कुल। तो बस सब शऊर आया। इस वक्त बहुत ताख़िर हो चुकी थी अब नाम बदलने में। मैं जाता हूँ शायरों में हिंदुस्तान में, तो एक साहब ने मुझे एक शेर सुनाया
बहुत अच्छा शेर है वो। ईरान में ये आम दस्तूर है कि अगर किसी का इंतकाल हो तो उसकी कब्र पे उसकी तस्वीर लगा देते हैं जी, चौखटे बने रहते हैं, बिल्कुल, खबर बनी तस्वीर लग गई। तो एक बहुत खूबसूरत शेर किसी का है उनका, एहसान बिन दानिश का, कि चौखटे कब्र के खाली हैं इन्हें मत भूलो, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। वाह वाह। वाह। तो मुझसे बम्बई में किसी ने कहा कि भाई आपका शेर बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भाई मेरा शेर नहीं है ये एहसान बिन दानिश का है। सही। दिल्ली में एक कथा मेरा मशहूर हुआ था, वो पढ़ा लोगों ने, कि उसका एक मिसरा है, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं, शफ़ाफ तसव्वुर के सुबुक सागर में रक्कास शगुफ्ता से कमल होते हैं, ये बात अलग ठहरी के तामीर न हो, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। वाह वाह, वाह वाह। तो ये सुनाया मुझे और उन्होंने कहा कि साहब ये एहसान बिन दानिश ने क्या अच्छा कथा लिखा है। सही। तो मैंने कहा भाई अगर आप यकीन कर लें तो ये मेरा तो ये सिलसिले भी हुए, लेकिन अब ये बहुत लोग जानते हैं इस नाम से, जी जी। ख़ास तौर से ये लंदन है, उधर जो मगरिब में मैं जाता हूँ मुशायरों में, यूरोप में भी और फिर अमेरिका और यहाँ, तो एक नाम से पहचानने लगे लोग इस तरफ। दुनिया छोटी हो गई इसमें बहुत। बड़ी वो होती है, मैं क्योंकि खुद देखती हूँ ना कि जैसे जब किसी का तखल्लुस रखना होता है या किसी का नाम तब्दील करना होता है तो बड़े दोस्त अहबाब बैठते हैं और बड़े मशवरे होते हैं, नहीं ये रख लो वो रख लो। तो आपने बस आपका जो है जॉन एलिया साहब की उस पर आपने रख लिया। अमरोहा की बात हो रही थी, तो अमरोहा असल में बड़ा सकाफ़ती मरकज़ है। जी। अच्छा, कई उसके पहलू हैं, सूफ़ीज़्म वहाँ है, अदब वहाँ है, ज़बान वहाँ है। यहाँ एक साहब हैं जो पहले डायरेक्टर थे KDA के, हुसैन अहमद, आपने नाम सुना होगा, हुसैन अहमद सिद्दीकी। उन्होंने किताबें लिखी, कई कराची पर भी लिखी हैं। अमरोहा के मुतालिक किताब उन्होंने लिखी किश्वर औलिया, वाह। और उसमें पूरे अमरोहा में ये मज़ारात हैं, वहाँ मसाजिद हैं, ये इमाम बाड़े हैं, सब कुछ बहुत अच्छी किताब। उस पर मैंने एक कॉलम लिखा और और उसको यहाँ भेजा, तो वो कोई 700 सफ़ात की किताब है। और उसको बुनियाद बनाकर जो अमरोहा पे मैंने कॉलम लिखा, तो एक जुमला उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जो 700 सफ़ात में मैं नहीं कह पाया अमरोहा के मुताल्लिक़, आपने कॉलम में कह दिया। क्या बात है। वो कॉलम छपा, कई जगह छपा, तो उससे बुनियादी तौर पर मालूम होता कि अमरोहा क्या था। और अमरोहा ने काफ़ी लोग ज़िंदगी के हर शोबे में, रईस अमरोहा को यहाँ ले लें, कमाल अमरोहा को फिल्म में ले लें, एहसान अमरोहा मराठी के सिलसिले में उनका बड़ा काम, और मुख्तलिफ 9 लोग। और वजह उसकी यही थी कि शामें खाली होती थी तो महफिलें होती थी अदब की और शेर की और ज़बान की बातचीत हो रही है सब, तो वो शऊर में बैठ जाता है बचपन से। अब ज़ाहिर है तब्दीली आई, वहाँ भी बहुत तब्दीली आई है, सनत थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, तो अब उस तरह की महफिलें 2-4 ही जगह रखी। पहले हर मोहल्ले में एक जगह ऐसी होती थी कि शाम को लोग आके बैठते थे, बच्चे होते थे, बुजुर्गों से सीखते थे। तो पहले बैठकों का रिवाज बिल्कुल वो था हमारा अमरोहा, बस सब बहुत बहुत अच्छा लगा। जैसे अफशा ने आपको पूरा अमरोहा दोबारा से आपकी यादें ताज़ा की इस बारे में। अब मैं जानना चाहूँ कि आप बरतानिया कब मुंतकिल हुए, वहाँ क्या अदबी सफ़र रहा आपका, उसके बारे में नाज़रीन को कुछ बताइए। मैं यहाँ निमरा आज शुरू करूँ कराची से। बिल्कुल। कराची में जब मैं आया तो वहाँ मैं इमामुल मदारिस अमरोहा में था जी। और मैंने बुनियादी तौर पर अरबी और फ़ारसी पढ़ी। वो होता था दरस निज़ामिया, वो क्या कुरान हिफ्ज़ किया और सब कुछ, वो घर का माहौल था। 1-2 भाई अगर अंग्रेज़ी पढ़ना है तो एक भाई को भेज दें मदरसे में। तो जब मैं यहाँ आया तो बहुत मुश्किल से कुछ 5वीं क्लास में दाखिला हुआ कि भाई आप तो इतने तवील क़ामत हो गए और पहले से शुरू होना चाहिए। फिर कैसे सुनने से फिर 5वीं में दाखिला लिया, फिर 1 साल में 2 इम्तहान पास करके फिर मैट्रिक किया यहाँ से, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से ही इंटर किया, वहीं से BA किया, फिर यूनिवर्सिटी पहुँचे। यूनिवर्सिटी में तो कुछ ऐसी सूरत थी, एक नेशनल कॉलेज हुआ करता था, उसके प्रिंसिपल थे ज़ुबैरी साहब। वो पता नहीं क्यों इतने मुतासिर थे, कहने लगे मियाँ फेल हो या पास हो, बस तुम यूनिवर्सिटी छोड़ो और हमारे यहाँ आ जाओ। क्या बात, क्या बात है। बड़े ये एतमाद की बात थी, उन्हें मालूम था कि ज़बान जानता है आदमी। खैर अल्लाह ने बड़ा करम किया और उसमें टॉप किया यूनिवर्सिटी में मैंने। और उस साल न सिर्फ शोबा उर्दू में बल्कि आर्ट्स फैकल्टी में तो 2 तमग़े मिले, एक तमग़ा इकबाल तमग़ा बाबा उर्दू और एक तमग़ा याद जिगर।
एक साहब थे यहाँ फजल अहमद करीम फजली, जी जी। और वो जिगर के बहुत मद्दाह थे, और उनका बंगला, उसका नाम था बैतुल गज़ल। पहले किसी ज़माने में कमिश्नर थे वहाँ ढाके में, फिर यहाँ आ गए। अदीब थे बहुत बड़े, उनका खून जिगर के नाम से एक नावल भी है, और फिल्म बनाई उन्होंने। ये जो मोहम्मद अली और देबा और ज़ेबा, इन सबको उन्होंने मुतारिफ़ किया यहाँ। अच्छा। फिल्म बनाई थी कराची में, चिराग जलता रहा। तो वो बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े। तो उन्होंने तमगा शुरू किया था वो याद जिगर का। तो उस ज़माने में वो हुआ सिलसिला। तो फिर मैंने 1 साल पढ़ाया नेशनल कॉलेज में, और उसके बाद चूँकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, तो नेशनल कॉलेज वालों ने बताया मुझे कि जब भी कोई जगह खाली होगी तो हम बता देंगे। फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई जगह निकली, तो फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया। ठीक है। और 4 साल मैंने पढ़ाया, 64 से 68 तक। और फिर बहुत अजीब व गरीब कहानी है लंदन पहुंचने की। एक साहब थे जो हमारे साथ पढ़ाते थे केमिस्ट्री, और उनको स्कॉलरशिप मिल गया एक अमेरिका से, अच्छा। और सब उन्होंने तैयारियां कर ली। ऐन मौके पर मालूम हुआ कि वो स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल हो गया। हाँ। उन्होंने तहकीक की, क्या हुआ, मालूम हुआ फला एक वज़ीर हैं, उनके भतीजे को दे दिया गया। अच्छा। तो वो बहुत गुस्से में आके उन्होंने कहा मैं इस मुल्क में नहीं रहूँगा, ये मुल्क रहने काबिल नहीं है। हमारे यहाँ इंग्लैंड में है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड साइंस, उनको उन्होंने दरख्वास्त भेजी, वो कागजात दौड़े, वो उनसे कहा आप आ जाइए, पढ़ाइए यहाँ कर। उन्होंने मुझसे कहा आप भी चलिए। उस वक्त मैं ये भूल गया कि उर्दू का वहाँ क्या काम है। मगर फिर उनके कहने से मैंने दरख्वास्त दे दी, मुझे भी आ गया। वो उस ज़माने कहते थे सर्विस वाउचर, वो आ गया, आप आइए पढ़ाइए। फिर मैंने BBC को लिखा, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आके हमसे बात कीजिए, अगर जगह होगी तो हम दे देंगे आपको। ठीक। खैर मैं कश्तियाँ जला के, अच्छा यहाँ ये हमारा जो है शोबा तालीम में छोड़ नहीं रहे थे, भाई आपको गवर्नमेंट का जॉब मिला हुआ है और मुश्किल से होता है ये, तो जी, जी, कहाँ जा रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। अब वो हमारे डायरेक्टर थे कि नकवी साहब, कहते नहीं नहीं नहीं। उनका बेटा कभी मेरे साथ पढ़ता था, इज़हार नकवी, मैंने उससे सिफारिश दौड़ाई, तो नकवी साहब ने बुला के कहा कि ज़िंदगी में पहली बार ये सिफारिश आई है, किसी को निकलवा दो, वरना आम तौर से होता है रखवा दो कहीं। सही। तो मैंने कहा कहने लगा अच्छा कि तुम्हारे मुकद्दर में अंग्रेज़ों को पढ़ाना है तो जाओ। जाओ। मैं चला गया, फिर वहाँ BBC में गए, उन्होंने कहा ठीक है काम कीजिए। तो 3 साल की रखते हैं वहाँ, 3 साल के बाद 1 आध साल और बढ़ा देती हैं। इस समय में ये था कि शाम मेरी खाली थी, तो मैं लंदन यूनिवर्सिटी में वहाँ जो ज़बानें हैं वो कहलाती है एक जगह कॉलेज ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़, ओके। उसमें है उनकी उर्दू है, हिंदी है, फ़ारसी है, अरबी, बहुत ज़बानें। तो वहाँ शोबा तालीम में वहाँ मैं जाने लगा शाम को पढ़ाने। और उसके बाद जब 4 साल के बाद BBC से अलग हुआ, तो फिर मैं मुस्तकिल वहाँ पढ़ा। अब भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ, लेकिन अब यह है कि बजाय 5 दिन के अब मैं 2 दिन 2.5 दिन पढ़ाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मालूम होगा कुछ कर रहा हूँ ज़िंदगी में। सही। बहुत अच्छी बात है। अब हम कलाम की तरफ आएंगे। जी। आपसे कुछ शुरुआत कर दें, क्योंकि एक समा तो बांधना है बड़ी हाँ, शायरी, बिल्कुल, हाँ। फिर गुफ्तगू हम मज़ीद करेंगे। अभी हमारे यहाँ वो ये जो कश्मीर का हंगामा हुआ है, जी जी एक बहुत बड़ा जलसा था, तो उसमें 2 शेर पढ़े थे, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, हमें यकीन है कि कश्मीर के जियाले अब, हमें यकीन है कि कश्मीर के जियाले अब हिसारे पंजाए बेदादगर से छूटेंगे। वाह। हिसारे पंजाए बेदादगर से छूटेंगे, जहाँ जहाँ भी शहीदों का खून गिरा होगा, वहीं वहीं से हज़ारों गुलाब फूटेंगे। वाह। बहुत खूब, बहुत जहाँ खूब। जहाँ भी शहीदों का खून गिरा होगा, वहीं वहीं से हज़ारों गुलाब फूटेंगे। हमारे साथ अकील दानिश साहब मौजूद हैं और गुफ्तगू का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, शायरी भी सुनेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद खुशामदेद, और गुफ्तगू तो आपसे बड़ी अच्छी जारी है। अब हम कलाम सुनना चाहेंगे। जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ। एक 2 चार क़तात याद आ रहे हैं, वो अर्ज़ करूँगा। जी जी बिल्कुल। हाँ। ज़ुल्मात में हिम्मत की ज़िया देती है, ज़ुल्मात में हिम्मत की ज़िया देती है, हर गाम पे एक जलवा दिखा देती है। वाह। कुदरत का ये एहसान है हम पर दानिश, बारूद में भी फूल खिला देती है। क्या कहने, बहुत खूब, कुदरत का बहुत 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 ज़्यादा, खूब। कुदरत का ये एहसान है हम पर दानिश, बारूद में भी फूल खिला देती है। वाह। 2 क़तात याद आ रहे हैं, मुतज़ाद कैफियतें, कि मोहब्बत
ज़िंदगी पुरकैफ रातें, मोहब्बत ज़िंदगी पुरकैफ रातें, बड़ी रंगी कहानी है वफ़ा की, बड़ी रंगी कहानी है वफ़ा की, वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। बहुत खूब, बहुत वो खूब, बहुत खूब। बहुत वो पेशानी जिसे चूमा था तुमने, महक उसमें अभी तक है बला की। वाह, और इसका तज़ाद है कि मोहब्बत का, वफ़ा का, ज़िंदगी का हर एक नक्शा बदल कर रह गया है, लबो रुखसार हैं सब ज़मीनी बातें, अदब रोटी में ढल कर रह गया है। बहुत खूब, क्या कहने। लबो रुखसार हैं सब ज़मीनी बातें, अदब रोटी में ढल कर रह गया है। बहुत बहुत खूब। ये सुबह शाम जी जी। इशारा तेरे करम का है, ये सुबह शाम इशारा तेरे करम का है, तेरी अता पे अभी एतबार सबका है, वाह, बहुत खूब। तेरी अता पे अभी एतबार सबका है, ज़मीन व ज़र को तो दुनिया ने कर लिया तकसीम, तेरी हवा पे अभी इख्तियार सबका है। वाह, वाह। बहुत खूब। अच्छा, अब हम आपको ले चलेंगे घर की तरफ, जी जी बेगम की तरफ। हाँ हाँ अभी आपसे उनके हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। अब ये बताइए कि कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मिली और कितना शगफ है, और जैसा कि उनका अभी आपने बताया अदबी खानवादा है काफ़ी। हाँ, बेगम का ताल्लुक़ भी अमरोहे से है, जी जी। और उनके और हमारे ख़ानदान में बहुत सी चीज़ें मुश्तरका। तो वो लाहौर में थी, फिर लाहौर से वो लोग यहाँ कराची आकर बस गए, और फिर कुछ अमरोहे के लोगों के ज़रिए फिर कुछ मुलाकातें हुई। जैसे मैंने बताया था, वो बहुत मारूफ नाम है, वो रिजवी लिखती है नाम के साथ, या लिखती थी, अब अकील दानिश हो गई। तो मतलब ये कि वो ख़ानदानी तौर पर जान पहचान थी। वहाँ से फिर उनसे शादी का सिलसिला हुआ, और वो यहाँ एक फ़हीमुन्निसा गर्ल्स कॉलेज एक हुआ करता था, शायद अब भी हो, उसमें प्रिंसिपल थी वो। अच्छा। हाँ, और उनको शिकवा ये है कि साहब आप मुझे लंदन ले गए तो ये सब छुड़वा दिया हाँ, आपने। काम छुड़वा दिया। मौसा होती तगय्युरात आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने तमाम डिग्रियाँ हासिल की, और उसके बाद फिर यहाँ तालीम में थी। अब वो वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उर्दू के एग्ज़ामिनर हैं। माशाल्लाह। हाँ, और मेरे लिए बड़ी सहूलत की बात यह है, या खुशकिस्मती कह लीजिए, कि जो मेरे मुशायरे हैं और जो अदबी महफ़िलें हैं, वो अगर वक्त होता तो शरीक होती हैं, और अगर वक्त नहीं होता तो मेरी हिम्मत अफजाई करती हैं कि आपको ज़रूर जाना चाहिए, अच्छी बात। बजाय इसके कि वो कहें कि भाई ये रोज़ कहाँ चले ये रोज़ कहाँ गए, या लोग आ गए हैं हर वक्त महफिल जमा है यहाँ। वहाँ हमने बनाई एक बज़्म सुखन, उससे पहले एक तंजीम थी, उसका नाम था अंजुमन, और उससे पहले 3-4 और तंजीमें थी, सबसे मैं वाबस्ता था। लेकिन वहाँ के इस्लाम चैनल उर्दू पे एक प्रोग्राम आता है बज़्म सुखन के नाम से, जी जी जी। तो वो साहब तशरीफ़ लाए हुए थे यहाँ, सुहेल ज़रार खलिश। उनसे मैंने कहा कि भाई इसको आप टीवी से निकाल के शहर में ले आइए। तो उन्होंने कहा कि इस शर्त पर कि आप इसकी सरपरस्ती कबूल कर लीजिए। तो वो काम वो करते हैं, और नाम मेरा है, इसलिए कि मुझसे ज़्यादा सफ़ेद बालों वाला उन्हें कोई मिला नहीं। और वो भी लंदन में। तो उसके मुशायरे होते रहते हैं खूब अच्छी तरह से। हमारे वजदी साहब भी गए हुए थे पिछली मरतबा, तो वो हुआ, जलीसी साहब गए थे, तो मिज़ाहिया प्रोग्राम भी हुए। तो अब ये होता है कि अगर 1 महीने में कम से कम जमा होते हैं लोग, और एक काम बज़्म सुखन ने ये किया है कि नए लोगों की हिम्मत अफजाई की है। बहुत अच्छी। भाई आप शेर लिखिए, ठीक नहीं होंगे, ठीक हम कर देंगे, कुछ कर आगे बढ़ें। एजाज़ है ये बज़्म सुखन का कि हर तरफ पैदा हुए हैं आज सुखनवर नए नए। बहुत बहुत। तो इस वक्त कोई 11-12 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना शुरू किया बज़्म सुखन के तहत, और वो बहुत अच्छे शेर भी कहने लगे। असल में चारों तरफ तो है वहाँ अंग्रेज़ी जी, यही मैं और आपसे कहना वो समंदर है एक अंग्रेज़ी का, और जब वो जज़ीरा है हमारा उर्दू का, उसको बचाने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं हम लोग। और बड़े एक दुख की बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि तारीख़ के धारे को कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। वहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे पूछें कि आपकी ज़बान क्या है, अंग्रेज़ी। आपकी सखावत क्या है, अंग्रेज़ी। लिबास क्या है, अंग्रेज़ी। तौर तरीक़े क्या हैं, अंग्रेज़ी। खाना पीना क्या है, अंग्रेज़ी। कहाँ से आए थे मालूम नहीं, कुछ 6-7 साल पहले अफ्रीका से आए थे। अब वहाँ लोग तलाश में निकल रहे हैं अपनी जड़ों की। एक नावल लिखा गया बहुत मशहूर अमेरिका में, उसका नाम है रूट्स।
उस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बनी। जी जी जी। तो वो लाए कहीं से कई सौ साल पहले कि हाँ वहाँ से चले थे, उनको ग़ुलाम बना के ले जाया गया था वगैरह वगैरह। अच्छा, वो सब आगे मर्ज हो गए। उर्दू का भी यही हाल है कि जब हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये एक अजनबी ज़बान है। घर में अगर कोशिश करें तब तो थोड़ा बहुत चल जाता है, अगर बोल भी लें थोड़ा सा तो पढ़ना मुश्किल है। और एक आम किस्सा ये है, किसी बच्चे से आप उर्दू में सवाल करें तो वो जवाब अंग्रेज़ी में देगा। अच्छा, फिर ये बच्चे ये भूल जाते हैं कि इसमें, बल्कि बड़े भी ये भूल गए हैं कि हमारी ज़बान में हमारी सकाफ़त मौजूद है। बिल्कुल। मैं आपको एक मिसाल दूँ बहुत छोटी सी। अब भी मुझे यकीन है कि अगर यहाँ किसी पढ़े लिखे बच्चे से या किसी अच्छे घराने के बच्चे से आप बात करेंगे फ़लाँ जगह कहाँ है, तो वो कहेगा माफ़ कीजिए मुझे मालूम नहीं। बिल्कुल जी। वहाँ आप किसी बहुत अच्छे घराने का बच्चा हो, पढ़ा लिखा, उससे आप कुछ मालूम करें तो वो कंधे उचका के कहता है आई डोंट नो। बात वही है, देखिए बिल्कुल, जी जी। लेकिन लहजे ने उसके और उसके अंदाज ने उसको बिल्कुल हमसे अलग कर दिया। अब ये बातें हम लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई ज़बान जो है ये हमारी सकाफ़त इसके अंदर है। तो इसको अगर आप इसको अपना लेंगे तो बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी। अच्छा, ये तो आप बरतानिया की बात कर रहे हैं ना, ये तो हम रवैया चलें समझ भी आ रहे हैं। अब मैं ज़रा पाकिस्तान की तरफ आ जाऊँ। ये जो पाकिस्तान में जो वालिदैन हैं और उनका जो एक रुझान है, क्योंकि मैं तो खुद टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, कि अंग्रेज़ी ही सीखनी है और अंग्रेज़ी ही सिखानी है और उर्दू से एक अजीब किस्म का परहेज़ पाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो चलें, इसमें थोड़ा सा अपना एक नफ्सियाती बात है ये। देखिए, अंग्रेज़ी जहाँ जहाँ है हमारे मुकाबले में वो ममालिक बहुत आगे है ना, ये तो तय है बात। दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत भी की और उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी था और उनके जो उन्होंने जहाँ गद्दार बनाई थी या समझिए जो इंतज़ाम उन्होंने यहाँ पैदा किए थे, हमारे जहन में अभी तक वो है कि भाई आपने सुना होगा बहुत से शिकवा, इससे तो अंग्रेज़ की हुकूमत अच्छी थी कि साहब वो तमाम काम वक्त पे होते थे और दफातर में ये होता था। और बुज़ुर्गों से हमने ये भी सुना कि अंग्रेज़ के ज़माने में अंग्रेज़ के ज़माने में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। बिल्कुल। अगल से वो मामला दूसरा था, जब कोई हिंदुस्तानी से लड़ता था तो इंसाफ करते थे, अगर कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ता था तो वो अंग्रेज़ का साथ देते। लेकिन उनकी आम चीज़ें जहन में आ जाती थी कि भाई शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। तो थोड़ा सा नफ्सियाती अमर है कि आदमी ये समझता है कि अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा तो शायद मैं पढ़ा लिखा समझा जाऊँगा, इतनी सी बात है खाली। तो वो तासुर है ज़रा सा उसका। हमारे यहाँ मामला ये है कि वो, मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था, हम इस खदशे में कि ऐसा ना हो कि जो थोड़ी बहुत रह गई है उर्दू वहाँ या घरों में राइज है वो भी ख़त्म हो जाए। अब ऐसा होता है, पहले बहुत लोग होते थे मुशायरों में, अब कम होते हैं। तो मैंने एक जगह देखा तो बहुत कम लोग थे, वो बच्चे नहीं थे, तो फ़ौरन 2 शेर लिखे मैंने कि बिखर जाएंगे या गुज़र जाएंगे ये लम्हे फ़ज़ा में, बदलते वक्त की मंजिल कहाँ है, हमें सुन लो ये नग़मे याद रखना, हमारे बाद ये महफिल कहाँ है। बहुत तो ज़बान में हो ही रहा है कि कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो तारीख़ का धारा है उसे कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आपकी ना जो कैफियत अभी आप जो बयान कर रहे हैं उसमें एक बहुत शदीद तकलीफ़ है, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत है, वो दर्द है, वो दर्द है ज़बान का, अदब का, सकाफ़त का, जो कुछ चीज़ें बचपन में देखी हैं या जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों। बिल्कुल। तो उसमें वाकई दर्द है। तो उसमें होता यह है कि कोशिश बहुत करते हैं लोग कि इस जजीरे को महफूज रखें अंग्रेज़ी में, थोड़ा थोड़ा कटरा है पानी से और उसको रोक नहीं सकता, तारीख़ को नहीं रोक सकता जी। मैं कहता भी हूँ, अफसोस भी होता है मुझे कि जैसे खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मरीज़ है तो उसे आप दवा दे देंगे, प्रोलॉन्ग तो कर सकते हैं लेकिन मरज़ ख़त्म नहीं होता। तो वहाँ हम लोग प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इस में कि और कुछ साल हमारे बाद भी रह जाए और कुछ आगे बढ़ जाए। देखिए अल्लाह की मर्ज़ी जब तक जहाँ चले। वैसे वहाँ किताबें भी छप रही हैं, 2 रोज़नामे निकल रहे हैं, 2 माहाना अखबार निकल रहे हैं, 11 हफ्त रोज़ा निकल रहे हैं। माशाल्लाह। ये सब कुछ हो रहा है। रेडियो पर वहाँ पर प्रोग्राम 2-3 रेडियो हैं जिन पर प्रोग्राम हो रहा है। तो यूँ तो बज़ाहिर बड़ी उम्मीद अफ़ज़ा बातें हैं, लेकिन हिर फिर कर हम वहीं पहुँचते हैं। इन सब में हिस्सा लेने वाले लोग हैं तो वो मेरी उम्र के लोग। और वहाँ जंग अखबार निकलता है, जंग अखबार पढ़ने वाले वो लोग हैं
या तो जो अंग्रेज़ी नहीं जानते नहीं जानते। जी या जानते हैं तो उनका जहनी रुझान हुआ है कि अपनी ज़बान होनी चाहिए, वो पढ़ते हैं। बच्चा कहता है कि मैं ख़बरें अंग्रेज़ी में सुन लूँगा यहाँ, तो मैं क्यों पढ़ूँ अखबार, सही सही। सही अब वो कोशिश क्यों करे। मेरी ज़िंदगी का एक पहलू और भी है, जी जी वो है कि 1980 में मैंने शुरू किया था उजाला स्कूल। वाह, उसमें मजहबी तालीम, कुरान शरीफ और बुनियादी चीज़ें, और कोशिश ये की थी कि अकायद पर बात उसमें ना हो, जो सिर्फ़ इस्लाम की बदिहात हैं, 5 रुकन इस्लाम के, जी जी वो उसमें बता दें बच्चों को, और कलाम पाक की तरबियत दे दें, और जो अरकान हैं इस्लाम के वो सिखा दें, उर्दू पढ़ा दें। तो GCSE में अब तक कोई 5,500 लोग वहाँ से फारिग हो वाह, अच्छी गए बात है। 1980 से अब तक, और कोई 3,000 के करीब A लेवल में सही, ये अच्छी बच्चे हैं। अच्छा, उसमें होता है कि अगर एक माँ पढ़ जाए तो फिर वो चाहती है उसका बच्चा भी पढ़ जाए। बिल्कुल। तो इस तरह कुछ ख़ानदानों में थोड़ी थोड़ी उर्दू राइज हुई है। तो लेकिन ये अब देखते हैं कब तक खा चलिए। और एक चीज़ का मैं और अर्ज़ करता चलूँ, मैंने ये किताब लिखी, 2-3 किताबें तनक़ीद पर हैं मेरे, कुछ मज़ामीन छपे, लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ वो ये है कि ये जो जंग अखबार है, जी जी इसके मालिक मीर खलील रहमान मरहूम, जी जी जी, वो आते थे वहाँ, हर साल आते थे तकरीबन। तो बैठे बातें हो रही थी। मीर साहब ने कहा कि भाई अखबार हमारा तो अब ये ब्रैडफर्ड में जहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, या और जो नॉर्थ के शुमाल के शहर हैं वहाँ जो पाकिस्तानी हैं बस वो पढ़ते हैं, अब जवान तबक़े तो से पढ़ता नहीं। आप ये करें कि इनके कुछ तरकीब निकालें कि ये ज़बान सीख लें। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैं असबाक़ का सिलसिला शुरू करता हूँ। तो जंग में मैंने 100 सबक लिखे, और उनका उन्वान था उर्दू लिखिए, उर्दू पढ़िए, उर्दू बोलिए। वाह, वाह और अलिफ बे से लेकर और वो आखिर तक बहुत जदीद तरीके से उर्दू सिखाई गई। और उन माओं को मैंने जहन में रखा जिनकी पहुंच नहीं है ऐसे मदारिस ऐसी तक जगह, जहाँ उर्दू हो, तो बिल्कुल। वो ख़ुद पढ़ाने बच्चों को। बहुत अच्छी। और वो मकबूल हुआ सिलसिला कि लंदन में तो उर्दू का है, लेकिन उसमें यूरोप में जगह 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 वो कहते थे अगर कोई अखबार रह जाए किसी हफ्ते का तो फलां जगह फ़ोन करें, आपको मिल जाएगा। तो मीर साहब ने मुझे बताया कि अखबार की इशाअत भी पड़ गई। तो वो अच्छी माएँ बात। मंगाती थी, उन्हें अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं से लाती थी। वो उस पर मुझे फ़ख्र है कि वो जो 100 असबाक़ का सिलसिला था उसने बड़ा असर डाला। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये पढ़ाने का ये तरीक़ा है, अच्छा हमारे यहाँ तो ना अलिफ से अनार और बे से बकरी जी, होता है, बिल्कुल। तो वहाँ मैंने देखा कि जो बच्चे के सामने है चीज़ें, तो अगर वो टे है तो उससे टेलीफोन होगा और टे से Practical टेलीविज़न नहीं होगा। दी जाती है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ की चीज़ें तो उसने देखी नहीं ना बिल्कुल, तो उसको ये नहीं है बिल्कुल। तो उस तरकीब से उनको बिल्कुल जो अतराफ़ में ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो उनको बताई गई सब कुछ, उसका बड़ा असर हुआ है। और फिर हुरूफ के जोड़ बनाए। ये जो आप देखती हैं कि अखबार जंग और ये दुनिया की छपते हैं तमाम, उर्दू का यहाँ कितने कितने वो प्रोग्राम आ गए हैं टीवी उस पर, जी जी बिल्कुल कंप्यूटर पे। उस ज़माने में एक साहब बना रहे थे उर्दू का प्रोग्राम, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो आपने उसमें जो तरसीमें दी हैं अपने सबक में वो मैं इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। तो उसको उनसे मदद मिली। उसमें ये था कि उनको मैंने बताया कि उर्दू जो है हमारे यहाँ सबसे मुश्किल लफ्ज़, इसमें जो है मुश्किल मामला है लफ्ज़ों को जोड़ने का। बिल्कुल, क्या बात। बिल्कुल। हिंदी, फ़ारसी, ये जी, जितनी जितनी ज़बानें हैं लेफ़्ट से राइट लिखने राइट वाली, उसमें यह है कि अल्फाज यूँ रख दें आप बिल्कुल, और वो जुमला बन जाता है। जुमला। हमारे यहाँ के काटना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। तो हुरूफ, अच्छा मैं अब भी दावा करता हूँ मैं कि मैं 2 हफ्ते में आदमी को उर्दू लिखना सिखा दूँगा। अच्छी बात। इसलिए कि अगर जोड़ आ गया उसके समझ में तो बात हो जाएगी बिल्कुल। तो वो बहुत मकबूल हुआ सिलसिला, और मैं सोच रहा हूँ उसे किताबी शक्ल में छापने के लिए इंशाल्लाह जाके कोशिश करता हूँ। तो बस ये सिलसिला हो रहा है। सिलसिले हैं और शायरी भी सुनेंगे, आपको कलाम सुनेंगे जी, जरूर। जी, मैं- उससे पहले कलाम से एक की तरफ जाने से पहले एक सवाल जो मेरे जहन जी, में है, जी, जैसे कि जी। आपने माशाल्लाह निस्फ सदी जो है आपकी वो कॉलम निगारी आपने इससे मुंसलिक रहे हैं, आप जंग अखबार से कॉलम निगार आपने निगारी की है यहाँ पर भी और फिर बरतानिया हाँ में पहले भी। हाँ जी। वहाँ अच्छा अब की भी है। छापते हैं, यहाँ कभी कभी लिफ्ट कर देते हैं वहाँ का। अच्छा, अच्छा। इसी का अखबार वही है, ठीक। बल्कि यहीं से बन के जाता है शाम को, जी सही। वहाँ पहुँचता है अच्छा, शाम को, वो छाप सवाल देते हैं। मेरा ये था कि अब जो आप देखते हैं जो हमारा अब जो अहद है यहाँ पर,
क्या चीज़ लैकिंग नज़र आती है, क्या चीज़ महरूमी है कि वहाँ के मुशायरों में, यानी कि वहाँ की अदबी सरगर्मियाँ और यहाँ में क्यों इतना जो है कमी नज़र आती है हमें? मुशायरों को देखा जाए या अदबी सरगर्मियाँ देखी जाए हमारी, उसमें क्या मवाजना आपको नज़र आता है? नहीं, यहाँ भी बहुत होती रुझान है। कम हाँ, क्यों है? यहाँ भी अदबी सरगर्मियाँ हैं और मुशायरे भी होते हैं, जाहिर है। उस सतह पे नहीं है जो पहले हुआ हाँ, उस करती सतह पर थी। नहीं है। उसकी वजह ये है कि जदीद तरफ लोग जा रहे हैं, ज़िंदगी में मशीन ज़्यादा आ गई। यही सिलसिला में असल में सनत ज़्यादा हो गई अब, और मशीन ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है। और ये जो छोटा सा एक जादू का डब्बा है मोबाइल, जी जी इसने तो बहुत से लोगों से बहुत सी मसरूफियात छीन ली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये मालूम हुआ है कि बहुत करीबी अजीज़ भी अब बहुत कम मिलते हैं, इसलिए कि उनकी मसरूफियात दूसरी हो गई हैं। और अगर कहीं जाते भी हैं मिलने मिलाने, तो वो आदाब करके सलाम करके फिर बैठ जाते हैं, उसे मोबाइल लेकर बिल्कुल सही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। अब महफिलों की का ये है कि सब अपने हाथ में मोबाइल लेते जी हैं। जी जी। और अब एक तो वो बीमारी है तवज्जो बटी रहती है ना कि अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा ये सुन लूँ, या ये आ गया, ये होगा। तो इस सनत ने हमारे अदब को ज़रा सा पीछे रख दिया है। बिल्कुल ठीक है। ये वजह है बुनियादी कि इस मशीन ने, सनत ने चीज़ें बदल दी हमारी। अब बढ़ेंगे कलाम की तरफ। जी मैं अब क्या सुनाएंगे आप अपनी पसंदीदा गज़ल? हाँ, एक गज़ल जो मेरे सामने है कि दोज़ख है ये दुनिया, इसे जन्नत नहीं करते। दोज़ख है ये दुनिया, इसे जन्नत नहीं करते, हैं कैसे अजब लोग मोहब्बत नहीं करते। वाह 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 वाह। बहुत खूब। दोज़ख है ये दुनिया, इसे जन्नत नहीं करते, हैं कैसे अजब लोग मोहब्बत नहीं करते। हम थोड़ दिले इतने हैं पजीराई को गम की, वाह हम थोड़ दिले इतने हैं पजीराई को गम की, 2-4 कदम चलने की जहमत नहीं करते। वाह बहुत खूब। 2-4 कदम चलने की जहमत नहीं करते। हर जोरो सितम को भी समझते हैं मुक़द्दर, हर जोरो सितम को भी समझते हैं मुक़द्दर। हम लोग अजब हैं कि बगावत नहीं करते, बहुत खूब, बहुत हम लोग अजब हैं कि बगावत नहीं करते। और ये अम्र कुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें, वाह। ये अम्र कुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें। कुछ लोग ज़बां से भी मजम्मत नहीं करते। वाह बहुत खूब। बहुत है अम्र कुजा, ये अम्र कुजा जुल्म के तूफ़ान को रोकें। कुछ लोग ज़बां से भी मजम्मत नहीं करते। अपने भी न हों हक़ पे, अपने ही भी न हों हक़ पे, तो है उनसे भी इग़माज़। अपने भी न हों हक़ पे, तो है उनसे भी इग़माज़। बाज़र्फ़ हैं अपनों की मुरव्वत नहीं करते, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बाज़र्फ़ हैं अपनों की मुरव्वत नहीं करते। हम वो हैं कि हाथों पे शहरयार के दानिश, हम वो हैं कि हाथों पे शहरयार के दानिश। जहाँ से भी गुज़र जाएं तो बैत नहीं करते, बहुत खूब, बहुत जहाँ से भी गुज़र जाएं तो बैत नहीं करते। दोज़ख है ये दुनिया, इसे जन्नत नहीं करते। हैं कैसे जब लोग मोहब्बत नहीं करते। क्या बहुत कहने। खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आपका एक और मौजू है उस पे गुफ्तगू जी करेंगे। जी जी तनकीद। जी। तनकीद करना इंतहाई जो है वो एक तीर कमान उठाने वाली जैसी बात है। तो आपने तनकीद शुरू की है। और मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊँ शाह, जी जी कुछ अल्फाज ऐसे हैं उर्दू में जिन्हें लोगों ने इतना गलत समझा कि अब वो गलत माना लोगों के जहन में आते हैं। जी जी मसलन ये है कि जी फला साहब ने मेरे ऊपर तनकीद कर दी, इसका मतलब कोई बुराई बयान कर दी, है ना। एक लफ्ज़ है अरबी का नक़द। नग। नक़द का मतलब है मेयार, औज़ान, क्या प्यारी बात। कि बहुत खूब। उसमें क्या अच्छाई है क्या क्या बुराई। बुरा है? जी जी लेकिन अपने बदकिस्मती से तनकीद को सिर्फ बुराई के माने में नहीं लिया। नेगेटिव, बिल्कुल। तो मैंने जो किताबों पर लिखा, और मैं इनका एक अदबी सफ़ा आता है लंदन में, अब पिछले कोई 2 महीने से बंद हुआ है, कुछ मुश्किल आ गई थी कागज़ वगज़ की, लेकिन उस अदबी सफ़े में आम तौर से अगर हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एक मज़मून मेरा होता था। किसी किताब पर है, किसी शायर पर है, किसी अदीब पर है। तो होता ये है कि आप कोई अदब पारा पढ़ें, उसमें देखें कि इसमें खूबियाँ क्या क्या हैं, सही। और फिर अगर कोई ऐसी बदीही उसके अंदर कोई कमी है, उसकी तरफ बहुत आसान अल्फाज में बहुत हमदर्दाना इशारा कर दें। ठीक। ये मेरा नज़रिया तनकीद का, और उसी को मैं लिखता हूँ।
लेकिन अब इस लफ्ज़ को लोगों ने ऐसा बिगाड़ा है आमतौर से चैनल्स पर, जी जी। तो उसने उस पर तनकीद कर दी और उसने उसको ये कह दिया और उसने उसको ये कह दिया। बुराई तो के अब जुमरे तक में लिया जिस जाता हाँ, बुराई के जी, ज़िम्मे में लिया जी जाता जी, है। अब तक जिन किताबों पर आपने की है जी। तो वो बे- दोस्त हाँ। नाराज हैं या खुश हैं नहीं, आपसे? सब खुश, सब सब मुतमईन खुश हैं। हाँ। बड़ी अच्छी इसलिए बात। कि वो ज़्यादातर मेरी खुशकिस्मती से ऐसे लोग मिले कि वो शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने तवज्जो दिलाई उस तरफ। बहुत अच्छी तो बात। आइंदा बड़ी उसमें प्यारी हम अपने लिखने में या आइंदा अगर किताब का एडिशन छपा तो हम ख्याल रखेंगे उसका। अच्छा, ये आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी जो अच्छा, अब अफशा, सवाल बाद में जी, लेंगे। इस वक्त जो है वक्त होता है छोटे से वफ़े का। जी, जी। उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आपसे ज़रूर, जारी रखेंगे। ज़रूर। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा वफ़ा। वफ़े के बाद फिर से हाजिर होंगे आपके अपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में। देखते रहिए। अच्छा जी। के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अकील दानिश साहब मौजूद हैं और अब जो है क्योंकि इख्तितामी मराहिल हैं बिल्कुल। तो हम आपसे कलाम सुनना चाहेंगे क्योंकि गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा जी, वक्त जो है गुफ्तगू में चला गया। हाँ, मैं अफशा एक नज़्म जो मुझे भी जी, पसंद जी। है, उसका उन्वान है मेरी ज़बान। वाह। आज करता हूँ। ज़्यादातर जो बात जी हाँ, वो ज़बान पर ज़बान के ज़बान पे हवाले हाँ, मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, ख्वाब देखता हूँ। वाह। से। वाह। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, ख्वाब ख्वाब देखता देखता हूँ। हूँ। ज़बान न हो तो मैं कैसे बयान ख्वाब करूँ। बहुत खूब। बहुत ज़बान न हो तो मैं कैसे बयान ख्वाब करूँ। शऊर व फ़िक्र के ज़र्रात खून में है निहा। ज़बां मिले तो मैं ज़र्रों को आफ़ताब करूँ। वाह वाह। बहुत वाह। शऊर व फ़िक्र के ज़र्रात खून में है निहा। ज़बां मिले तो मैं ज़र्रों को आफ़ताब करूँ। मगर ये शर्त है कि वो ज़बान मेरी हो। मगर ये शर्त है कि वो ज़बान मेरी हो। मेरी ज़बान मेरी माँ की अव्वली बख्शिश। बहुत खूब। मेरी वाह, ज़बान बहुत खूब। मेरी माँ की अव्वली बख्शिश। हरूफ व सौत का दुनिया में अव्वली रिश्ता। हरूफ व सौत का दुनिया में अव्वली रिश्ता। ज़हूर ज़ातो दिलो जाँ की अव्वली कोशिश। बहुत खूब। ज़हूर ज़ातो दिलो जाँ की अव्वली कोशिश। ज़बान जिसमें रिवायत हो मेरे मज़हब की। ज़बान जिसमें सक़ाफ़त हो मेरी मिल्लत की। वाह। ज़बान जिससे हो तारीख़ मेरी वाबस्ता। वाह वाह। ज़बान जिसमें हो झंकार मेरी फ़ितरत की। बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत ज़बान जिसमें हो झंकार मेरी फ़ितरत की। ज़बान जो मेरे माजी की खींच दे तस्वीर। बहुत खूब। ज़बान जो मेरी नस्लों को आगही बख्शे। ज़बान जो मेरे अफ़कार को बक़ा दे दे। ज़बान जो मेरे अफ़कार को बक़ा दे दे। ज़बान जो मेरे ख्वाबों को ज़िंदगी बख्शे। वाह। क्या ज़बान जो मेरे ख्वाबों को ज़िंदगी बख्शे। ज़बान जो कह सके अफ़साने निशात व अलम। वाह। ज़बान जो कह सके अफ़साने निशात व अलम। ज़बान जो कर सके उम्मीद व आरज़ू का बयान। और ज़बान जो तोड़ सके बंदगी की ज़ंजीरें। ज़बान जो बन सके इंसान की आबरू का निशान। बहुत खूब। ज़बान जो छू सके कौसे क़ुज़ा के रंगों को। वाह वाह। क्या ज़बान जो छू सके कौसे क़ुज़ा के रंगों को। ज़बान जो चुन सके अफ़शां गुलों से शबनम की। बहुत खूब। बहुत ज़बान जो चुन सके अफ़शां गुलों से शबनम की। ज़बान जो गिन सके उन बेशुमार लम्हों को जिन्होंने दिल को सज़ा दी सुकूत पैहम की। और ज़बान जो काट सके बर्ग गुल से हीरे को। वाह। बहुत ज़बान जो काट सके बहुत खूब, क्या बर्ग कहने। गुल से हीरे को। ज़बान जो खोल सके कायनात के असरार। और ज़बान जो बन सके मैयार नौए इंसान का। बहुत खूब। ज़बान जो तोड़ सके गम का हल्क़ाए परकार। और ज़बान जो तोड़ सके गम का हल्क़ाए परकार। ज़बान गैर पे हो दस्तरस मगर दानिश। वाह। ज़बान गैर पे हो दस्तरस मगर दानिश। न हो सकेगी जिसे बेतकान कहते हैं। ज़बान जो कह सके तहतुश शऊर की बातें। वाह। हम अहले दिल उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। खूब। ज़बान जो कह सके बहुत खूब। तहतुश शऊर की बातें। हम अहले दिल उसे उसे उर्दू ज़बान कहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत नज़म। होश। और ज़बान के हवाले से प्रोग्राम पूरा ही चला गया। अब आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिस्तान में तो जो हो रहा है वो हो रहा है। जी जब आप यहाँ आते हैं और यहाँ जब आप मसाइल देखते हैं तो आप क्या मतलब कोई मैसेज, कोई पैगाम जो आप देना चाहें, जो आपको एक कमी महसूस हो रही है या तकलीफ़ हो रही है? इसके साथ अफशा ये कि उस मसाइल का हल क्या है, जी ये जानना ज़रूरी है ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके। मैं जब यहाँ आया हूँ
मैं तो खैर और सतह पे रहता हूँ ना, यहाँ मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कहीं ठहरे भी हैं, वो अच्छी जगह है, जनरेटर लगा हुआ है, अगर बिजली नहीं भी है तो, पानी नहीं है तो मतलब बोतल आ गई, सब कुछ। लेकिन आम तौर से जो मैंने यहाँ ज़िंदगी में अंदाज़ा लगाया है, ज़िम्मेदारी का फुक़दान है। क्या दो बातें, एक ज़िम्मेदारी का फुक़दान है और एक तरबियत का फुक़दान है। देखिए जो बच्चे हैं, आदमी को मुलाजमत नहीं मिल रही, मैंने तज्ज़िया किया चीज़ों का, उसके पास तालीम भी है, उसको मुलाजमत नहीं मिल रही, या तो उसको ज़बान की रुकावट है, या उसे इस बात की रुकावट है कि उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, या कोई सूबे की रुकावट है। अब वो जब आ जाता है ना भूखा मरने के लिए, ये जो आए दिन आप सुनती हैं कि उसने वो छीन के भाग गया और उसने ये कर लिया, अगर आज इन सबको जमा कर लें तो मेरा दावा है 50% ऐसे लोग निकलेंगे जिनका ये काम नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी। लेकिन भूख उन्हें मजबूर कर देती है। सही। तो अगर घर की रिवायत हो तो वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। क्या अच्छी बात की, बहुत अच्छी। तकालीफ बर्दाश्त कर लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। एक तो ये सिलसिला है, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक तो क़ुव्वत बर्दाश्त पूरे माशरे से ख़त्म हो गई। मुत्तफ़िक़ हूँ। हाँ, वहाँ भी तब्दीली आई है। जब मैं पहुँचा हूँ लंदन में, ये 50 साल पहले की बात है, आप यकीन कीजिए लखनऊ था वो, कार वाले जा रहे हैं तो वो पहले इशारा करता था कि आप निकल जाइए पहले जी। अगर कोई चौराहा है तो वो कहता था आप जाइए पहले, ये ऐसी जगह की जगह तंग है तो वो रोकता था कि आप निकलिए पहले। अब वहाँ ये तो नहीं कहता कि पहले आप जाइए, लेकिन ये भी नहीं कि आपके आगे रोक लें। यहाँ ये है कि आप, मैंने देखा ज़रा सा आप कुछ कह दें, ज़रा सा पहले आप और ज़रा सा कुछ कह दें, ज़रा सा कुछ कह दें आप, तो वो लड़ने मरने को लोग तैयार हैं। तो मैंने देखा कि पूरे माशरे से अदम बर्दाश्त सिलसिला शुरू हो गया और वो क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है। और एक जो बड़ी बुनियादी बात है वो उसको तरबियत कह लें, जहनी तरबियत कह लें, कि कानून की पासदारी कोई नहीं करना चाहता जब तक किसी मजबूरी में ना हो। बहुत अच्छी बात। अगर आपके बस में यह है कि आप कानून पर अमल करें या ना करें तो आप नहीं करेंगे। अगर आपके बस में यह कि आपको करना है तो आप करेंगे। अगर आप किसी हिसाब किताब में हैं और वहाँ से आपका इनकम टैक्स कट गया, वो बदरजा मजबूरी कर दिया आपने, ठीक है जाइए। लेकिन अगर आप पर छोड़ दिया जाए कि कोई दफ्तरी निज़ाम नहीं है, 100 रुपये आपने कमाए हैं, 10 रुपये को मैं दे दीजिए, मेरा दावा है, कोई नहीं देगा। अच्छा, कोई नहीं देगा जब तक वो कानून की जद में ना आ जाए। तो कानून की पासदारी, तरबियत। और एक और आपने बात की थी कि जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, और ये रुझान देखा जा रहा है कि अपना काम किसी और पे डाल देना। कई महकमे हैं, सबके पास ज़राए भी हैं, वो उसको कह देता है, वो उसको कह देता है, वो उसको कह देता है। और एक ताज्जुब की बात यह है कि एक दूसरे को बुरा भी कहते हैं जी, बिल्कुल, और उसके बाद फिर एक हो जाती है। बहुत अच्छा। कुछ थोड़ा सा और हम सुनना चाहेंगे क्योंकि अब बिल्कुल इख्तितामी मराहिल हैं। अगर वक्त है तो ज़रा सा एक गज़ल और पेश करता हूँ। ज़िंदगी में सच हुआ करता है अक्सर देखना, ज़िंदगी में सच हुआ करता है अक्सर देखना, ख्वाब में पैहम मुसलसल एक मंज़र देखना। क्या कहने, सच हुआ करता है ज़िंदगी में, सच हुआ करता है अक्सर देखना, ख्वाब में पैहम मुसलसल एक मंज़र देखना। और ये दूसरा मतला है कि हुस्न की तहसीन का एक और मंज़र देखना, हुस्न की तहसीन का एक और मंज़र देखना, आशियाने की बुनत में मोर के पर देखना। बहुत खूब। हुस्न की तहजीब का एक और मंज़र देखना, आशियाने की बुनत में मोर के पर देखना। संग बारी घर से शीशे के हो लेकिन सोच कर, संग बारी घर से शीशे के हो लेकिन सोच कर लौट भी आते हैं दीवारों से पत्थर देखना। क्या कहने, संग बारी घर से शीशे के हो लेकिन सोच कर लौट भी आते हैं दीवारों से पत्थर देखना। पेशकश तो फूल की है दिल नशी लेकिन नदीम, पेशकश तो फूल की है दिल नशी लेकिन नदीम,
आज तीनों में छुपे होते हैं खंजर देखना। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। पेशकश तो फूल की है दिल नशी लेकिन नदीम, आशियानों में छुपे होते हैं खंजर देखना। और बुग़्ज़-ओ नफ़रत को खुलूस-ओ दोस्ती कहते हैं लोग, बुग़्ज़-ओ नफ़रत को खुलूस-ओ दोस्ती कहते हैं लोग। किन लिबासों में छुपे हैं कैसे पहकर देखना, बहुत खूब। किन लिबासों में छुपे हैं कैसे पहकर देखना। और है अभी तो इब्तदा बतलाने रंगो नस्ल की, है अभी तो इब्तदा बतलाने रंगो नस्ल की। एक दिन बन जाएगा दरिया समंदर देखना, बहुत एक दिन बन जाएगा दरिया समंदर देखना। और इससे मैंने फ़ायदा उठाया है, एक लफ्ज़ है कलम, उर्दू में मुख्तलिफ़ माना में। सर कलम जो राह हक़ में हो कलम हो जाएगा, क्या सर कलम जो राह हक़ में हो कलम हो जाएगा। हर दरो दीवार पर उगाएंगे सर देखना, वाह, हर दरो दीवार पर उगाएंगे सर देखना। और बाहर गाहे रब में हो मकबूल दानिश क्या अजब, बाहर गाहे रब में हो मकबूल दानिश क्या अजब। कुछ दुआएं सुनने वालों की भी लेकर देखना, बहुत खूब। कुछ दुआएं सुनने वालों की भी लेकर देखना। और ज़िंदगी में सच हुआ करता है अक्सर देखना, ख्वाब में पैहम मुसलसल एक मंज़र देखना। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, बहुत इनायत। बहुत उम्दा आपने गज़लें सुनाई और हम वैसे गुफ्तगू का सिलसिला हमारा ज़्यादा ही रहा जी, और जी, बहुत ही हम मुस्तफ़ीद हुए इस चीज़ से। जाते जाते क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम जी, पर जी, ही है, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि यहाँ आपको अभी जैसे आप आए हुए हैं, यहाँ का आपने माहौल देखा, सब चीज़ें यहाँ क्योंकि हमारी कौमी ज़बान है उर्दू, ठीक है, यहाँ मुशायरे करना या यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ अपने अदब के लिए काम करना आसान है। वहाँ रहते हुए क्या क्या मुश्किलात आपने पेश की या समझते हैं कि वहाँ मुश्किलात हैं? वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है आदमी के पास वक्त, बस बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। उस मसरूफ़ ज़िंदगी में घर का अपना मामला छोड़कर और अदब के लिए अपना वक्त देना, ज़बान के लिए कोशिश करना, और ये बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ वहाँ काम ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन करने वाले कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। यहाँ ज़्यादा आसानियाँ, वहाँ इतनी आसानियाँ भी नहीं। दूर दूर जगह हैं, लोग जाते हैं, वो खर्च करते हैं। तो ये जो अदब से और ज़बान से मोहब्बत है, ये आदमी को दरबदर लिए फिरती है वहाँ। और फिर आदमी घर का वक्त, अपने रोज़गार का वक्त देता है ताकि थोड़ी सी आबियारी होती रहे ज़बान की, और ये जो मामला वहाँ मगरिब में हमारी ज़बान का है और आगे बढ़ता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को आप मिला। दोनों का बहुत शुक्रिया, आपका अफशा और नमरा, आपसे बहुत सी बातें हुई और दिल की बहुत सी बातें करने का मौका मिला, वरना तो बहुत ये होता अच्छा है। लगा। आपका शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगी अपनी बहुत तरफ से, चैनल की तरफ बहुत से। मोहब्बत, और नाजरीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी अब इख्तिताम को है कि मराहिल पर है। हमारे साथ आज मेहमान अकील दानिश साहब मौजूद थे। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान अफशा शऊर को इजाज़त दीजिए और निमरा अंसर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।